नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स जो साजिद नाडियाडवाला है और अहमद खान है, इन दोनों ने बोला जाता है जो फिरोज़ नाडियाडवाला है और परेश रावल है और अक्षय कुमार है, ये जो मैटर था इन तीनों का वो सॉर्ट आउट इन दोनों ने किया है, ऐसा फिरोज़ नाडियाडवाला ने एक स्टेटमेंट दिया है। हालांकि प्रैक्टिकली बात करें तो ये जो नाडियाडवाला ब्रदर्स है एक दूसरे के कज़िन है, ये एक दूसरे से इनकी ज़्यादा बनती नहीं है, पर मुश्किल मौके पे ये साथ में आए। और हालांकि जब हेरा फेरी बनेगी तो साजिद नाडियाडवाला को उसमें कुछ नहीं होने वाला। फिरोज़ नाडियाडवाला और अक्षय कुमार ये दोनों वहाँ के प्रोड्यूसर हैं उस फिल्म के, हेरा फेरी 3 के। और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो साजिद नाडियाडवाला और अहमद खान है, इन दोनों ने ही इन लोगों को जो भी सॉर्ट आउट थे डिफरेंसेस वो मनाए। देखो सिर्फ डिफरेंसेस नहीं थे, मनी का भी मैटर है, वो भी सॉर्ट आउट किया है। जो परेश रावल को लेके समहाउ था, एक्चुअली वो ज़्यादा मांग रहे थे, ये कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो बीच का रास्ता था वो फाइनली खुल गया। और समहाउ हेरा फेरी 3 यू कैन से दैट इट्स बैक ऑन ट्रैक। हो सकता है अगले 1 या 2 वीक में हमें वो प्रोमो जो बचा है वो भी देखने को मिले। पर इसमें यहाँ पे एक ऐसा गेम खेल गए ये लोग कि अक्षय कुमार की जो टीम पिछले 2 वीक पहले जब एक स्टेटमेंट आया था अहमद खान का वेलकम टू द जंगल को लेके कि भाई 38 लोगों को हम इतने इजी नहीं है कि हम उनका शूटिंग एक टाइम पे करवा पाए, हर एक की डेट अलग अलग टाइम पे होती है, सब 38 लोग एक टाइम पे फ्री होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको याद होगा हाउसफुल 5 का जब 10वें या 11वें दिन का कुछ कलेक्शन आया था, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, चाहे वो पिंक विला हो, चाहे बॉलीवुड हंगामा हो, चाहे सब ने शेयर कर दी थी। वो ये थी कि वेलकम टू द जंगल को लेके बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं वो हैप्पी नहीं है। इनफैक्ट उसमें अक्षय कुमार का भी नाम था, अरशद वारसी का भी नाम था, और इन्होंने इसीलिए अक्षय और अरशद वारसी ने जब वेलकम का शूट बार बार पोस्टपोन होते जा रहा था, इन्होंने जॉली एलएलबी पे ज़्यादा फोकस किया। जॉली एलएलबी बना भी थी और सितंबर में वो रिलीज़ भी हो रही है। इससे आपको पता चला होगा कि फिरोज़ नाडियाडवाला एंड कंपनी की कितनी फटी पड़ी थी कि सिर्फ वेलकम टू द जंगल नहीं रुकी थी, बल्कि हेरा फेरी 3 भी एक अनाउंसमेंट के बाद रुक गई थी बिकॉज ऑफ परेश रावल। तब जाके उसके भाई जो ऑलमोस्ट उससे कुछ साल मैंने सुना है कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, उसने आके इसको हेल्प की। परेश रावल से अच्छे उसके रिश्ते हैं, नाडियाडवाला के वगैरह अक्षय कुमार से भी है, तो उन दोनों ने वो जो भी थोड़ा बहुत इनका था फिरोज़ और परेश रावल का, स्लाइटली थोड़ा बहुत अक्षय का भी था, तो वो जो डिफरेंस है वो सॉर्ट आउट किया। मतलब आप ये कह सकते हो कि हेरा फेरी कन्फर्म। वेलकम टू द जंगल जहाँ पे अक्षय कुमार, रवीना टंडन, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, वो उस फिल्म को लेके बाद में कंफ्यूज हो गए थे, जो अपनी डेट्स नहीं दे रहे थे, इंक्लूडिंग अक्षय भी नहीं दे रहे थे। सुनील शेट्टी का भी नाम है इसमें। ओके, परेश रावल खुद भी है शायद वेलकम में, उन्होंने भी इनके डेट्स को लेके क्वेश्चन मार्क बोला था कि ही इज़ नॉट फ्री एट दैट टाइम। या अरशद वारसी का नाम था। भाई ऑलमोस्ट 9 से 11 एक्टर्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग वो तिवारी जो है ना, मुकेश तिवारी, क्या नाम है उनका, वो संजू बाबा की एक्टिंग करते गोलमाल में, वो वाले वसूली भाई, हाँ वो भी है शायद इसमें। राजपाल यादव, जॉनी लीवर, इनका भी नाम था। ये लोग वेलकम टू द जंगल की शूटिंग के लिए डेट्स नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट, और ये फैक्ट है, नहीं दे रहे थे। पर क्योंकि जब अब अक्षय कुमार को ही इन लोगों ने हेल्प कर दी कि भाई हमने हेरा फेरी 3 तुम्हारी कुछ भी करके, इसमें अहमद खान का भी तो नाम आया है कि भाई उसने भी इनके डिफरेंसेस सॉर्ट किए, तो भाई हमने हेरा फेरी 3 बनाई, तुम्हारे जो डिफरेंसेस है वो सॉर्ट किए, अब तुम्हें वेलकम टू द जंगल के लिए हमारे लिए काम करना पड़ेगा। देखो बॉलीवुड कभी भी फ्री में किसी की भी हेल्प नहीं करता है। बॉलीवुड में कोई किसी का भाई भी होगा तो भी कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जानते हो इसमें कोई भी, वो लुक्खा है ना, वो दुबई वाला जो बोलता है बॉलीवुड किसी का सगा नहीं, कुछ मामलों में एकदम सही बोलता है वो आदमी, एकदम सही कि किसी का सगा नहीं है। अब क्योंकि वेलकम टू द जंगल एकदम बुरी फंसी थी, आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। वेलकम टू द जंगल पे जिन जिन सितारों को डाउट है, क्योंकि ये जो 9 से 11 लोग जी इंक्लूडिंग अक्षय को भी है, वो ऑलमोस्ट डेट नहीं दे रहे थे। अब देख लेना, इतने दिन से अक्षय डेट्स नहीं दे रहे थे, सीधा बोल देंगे अब मैं वेलकम के शूटिंग के लिए रेडी हूँ। भाई बॉलीवुड ऐसे ही है, एक हाथ तुम दो, दूसरा हाथ हम फिर काम करेंगे। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ये कभी भी किसी का काम फ्री में नहीं करते। तो ये जो इतना क्रेडिट ले रहा है ना ये अहमद खान,
और इंटरव्यू दे रहा है पिंक विला को, और वो हिमेश वगैरह टाइप के लोग उसके इंटरव्यूज लेके बोल रहे इनसाइड स्टोरी ये थी वो थी। इनसाइड स्टोरी कुछ नहीं थी, थोड़े बहुत ऑब्वियसली डिफरेंसेस थे। हेरा फेरी 3 पोस्टपोन हुई थी ऑलमोस्ट, ये डिफरेंसेस आगे भी हो सकते थे ठीक, पर अहमद खान और साजिद नाडियाडवाला इनको ये काम करना ही था, क्योंकि भाई वेलकम टू द जंगल जो है, ये देखो कोई भी फिल्म 60-65% शूटिंग होने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कभी बनेगी नहीं, ऑलमोस्ट बनेगी नहीं वाली न्यूज़ आई थी। याद होगा 5-6 महीने पहले वो टीज़र दूसरे जगह पे आया, जियो वालों ने शायद उसका हाथ छोड़ दिया, याद होगा ना। फंसी थी वेलकम टू द जंगल, अब अभी भी फंसी हुई है, लेकिन अब ये जो फंसी है अक्षय कुमार को वो काम करना ही पड़ेगा वेलकम टू द जंगल में, बाकी लोगों को भी माना नहीं पड़ेगा। अब ये हुआ, अब इसमें ये मत पूछो कि वेलकम का बजट कितना है, वो है 350 करोड़ के ऊपर का बजट, क्योंकि ये मत भूलना 6 में से जब 6 बार इनका पोस्टपोन हुआ था शूटिंग, उसमें से 3 बार इनके सेट का मोटी कीमत वाला नुकसान हुआ है। एक बार याद है पिछले ही जून में या उसके पिछले जून में, और ये फिल्म 3 साल से बनती आ रही है, बजट बढ़ता आ रहा है। 38 लोग हलवा है क्या? आपको क्या लगता है क्या बजट हो? अरे भाई अगर इसका ही बजट 240 या 225 था हाउसफुल का, वो भी ऑलमोस्ट 375 ही था पहले, वो तो इन्होंने सैटेलाइट वगैरह राइट्स किए थे। अब याद रखना जब फिल्म आपकी 4 साल से बनते आ रही है वेलकम, तो सैटेलाइट राइट्स वगैरह सब छोड़ के भी इसका बजट 350 के आसपास होगा, क्योंकि इसका बजट ही जाएगा ऑलमोस्ट 500 तक। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो फिल्म 4 साल से बनती आ रही है भाई, आपको क्या लगता है कि क्या सेट्स ऐसे ही बनते हैं क्या? चलो 1000 रुपीज़ के रूम ये वो, 65% 38 लोगों को मैनेज करते करते अहमद खान फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो ये एक बहुत बढ़िया काम किया है अक्षय कुमार का, एक काम बहुत बढ़िया हुआ है हेरा फेरी, लेकिन वेलकम टू द जंगल को लेके जो यहाँ पे थोड़ा बहुत, इवन अक्षय वॉज नॉट दैट मच हैप्पी विद द मेकर्स ऑफ वेलकम टू द जंगल कि बार बार पोस्टपोन क्यों कर रहे हो शूटिंग। ही वॉज टोटली एंग्री विद देम। अब उन्होंने उनको अब अक्षय को इम्प्रेस तो ऑब्वियसली इन लोगों ने किया, उनको अक्षय की गुड बुक्स में आना था। अब वो आ गए, उन्होंने अक्षय के आधे से बड़ा टेंशन दूर कर दिया, भाई हेरा फेरी बन रही है और क्या चाहिए। पर अब अक्षय को वेलकम भी बनानी ही पड़ेगी। शायद पहले ऐसा भी था कि रुक रही थी फिल्म, पोस्टपोन पे पोस्टपोन। जब अक्टूबर में इसका शूटिंग का अपडेट था पहले, तब अक्षय कुमार ने ये भी कहा था कि मैंने 2 फिल्में साइन की, एक सैफ अली खान वाली और एक फिल्म का मेरा शूटिंग है, शायद तब शुरू हो सकता है। अब कुछ नहीं होगा शुरू, अब पहले वेलकम करनी पड़ेगी, चाहे इच्छा हो ना हो, ऐसा गेम खेलता है बॉलीवुड। पर अक्षय क्यों नहीं करेगा? करना तो पड़ेगा काम, चाहे उसका वर्डिक कुछ भी आए। और अक्षय को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है उसकी फिल्में हिट हो या फ्लॉप हो, उसने ओपनली बोला है ये चीज़ कि पब्लिक वो जो हेटर्स है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, और मैं वो हिट फ्लॉप का देखता ही नहीं हूँ भाई। तो भाई जब आप हिट फ्लॉप का देखता ही नहीं हो तो वेलकम का कुछ भी हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे तो और हॉरिबल एक्टर्स है, दिशा है भाई उसमें, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करने वाली है वो। छोड़ो यार, कुछ नहीं कहना मुझे वेलकम को लेकर, मैं हेरा फेरी से खुश हूँ। पर ये क्रेडिट जो, थैंक यू भाई साजिद भाई तुमने ये किया, अहमद भाई तुमने ये किया, अक्षय फैंस बिल्कुल इनको उतना ज़्यादा थैंक्स वैंक्स मत बोलो। शायद परेश रावल को अक्षय अपनी दम पे भी मना ही लेता कैसे भी। ये जो क्रेडिट ले रहे हैं ना, ये सब वेलकम टू द जंगल का चल रहा है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। अहमद खान फंसा हुआ है भाई, उसकी 2 फिल्में लटकी हुई है, एक है बाप सनी देओल वाली और एक है वेलकम टू द जंगल। भाई उसका टाटा बाय बाय होने का टाइम हुआ है, वो लास्ट मोमेंट पे उसने कुछ काम किया ताकि उसकी फिल्म बच जाए, और अब होगी आपको बहुत जल्दी वेलकम टू द जंगल की शूटिंग की अपडेट आएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अब। और जो अभी तक ये जो 9 से 11 लोग अभी तक तैयार नहीं थे ना बाद में का लास्ट शेड्यूल करने के लिए, देख लेना कैसे आपको ऑटोमेटिक एक मैसेज आ जाएगा कि भाई वेलकम टू द जंगल, सब लोग क्लाइमैक्स के लिए तैयार और शूटिंग शुरू। देख लेना अब सब सही होगा। बॉलीवुड ऐसा ही है, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूँगा, फ्री में कुछ नहीं होता है। और सही है, फ्री में आजकल नॉर्मल काम भी नहीं होते, ये तो बॉलीवुड है। पर याद रखना ये बॉलीवुड का भी किसी का सगा नहीं है। 2-3 महीने पहले बोलने वाला परेश रावल कि मैं इरिटेट हो चुका हूँ हेरा फेरी 3 से, बाबू भैया नाम से, रोल से, वो 2-2.5 महीने बाद मैंने क्या बोला था, 2-3 महीने के बाद देख लेना ये कैसे लाइन पे आ जाते हैं। बॉलीवुड कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है भाई, आज ये दोस्त है कल ये दुश्मन है सिंपल सी बात है, सिंपल बात है। मनी मेकिंग फैक्ट्री है ये बॉलीवुड, कुछ नहीं है इसमें किसी के लिए फीलिंग नहीं, कोई मरने के बाद भी इनको शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड वालों को। वो याद करो वो जो त्यागी है
क्या नाम है उसका यार, वो इसकी डेथ हुई थी अभी, जेरी वाला, क्या नाम है उसका, कांटा लगा वाली वो एक्ट्रेस, कैसी घटिया तरीके से मीडिया हैंडल करती है, जाके देख लेना, ये है बॉलीवुड के संस्कार। उस आदमी को पूछ रहे आपको कैसा लग रहा है आपकी वाई, अरे भाई शर्म करो बॉलीवुड वालों। इसलिए बॉलीवुड वालों की इज्जत करना अच्छा नहीं लगता है कभी भी। खैर चलो, हेरा फेरी से खुश हूँ, पर भाई वेलकम भी बन रही है और वो बन रही है या बना रही है, ये वक्त बताएगा भाई। जिन लोगों को अभी भी लगता है ना कि वेलकम 500 नेट जाएगी, कमेंट करके रखना, सच में गई ना भाई, तुम लोगों के नाम ले लेके मैं सैल्यूट मार दूंगा भाई साहब, ओके, सैल्यूट होगा मेरा। पर अगर वो 200-250 के लिए भी स्ट्रगल किया ना, उसका बजट लिख के देता हूँ मैं 350 करोड़ के ऊपर है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, याद रखना है। और ये जो ऐसे इन लोगों ने सेटिंग किया था ना नाडियाड वाला ने, नहीं भाई हाउसफुल 5 375 में नहीं बनी है, वो तो 240-25 में बनी है, ये वहाँ पे सेटिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिल्म आपकी 4 साल से 3 साल से पेंडिंग है। कितना सैटेलाइट राइट्स वगैरह में आप दिखाओगे भाई, वो तो आपको वैसा वाला बजट तो शायद 500 जाएगा, और वो सब कम करते 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 शायद 350 तक जाएगा बजट। और वहाँ पे तो अक्षय छोड़ के आई थिंक पूरी इंटरनेशनली स्टार कास्ट, क्योंकि संजीव बाबा ने वो फिल्म छोड़ दी थी, अनिल कपूर नाना पाटेकर स्क्रिप्ट को लेके ही नहीं बोले थे, तो जो होगा वो होगा भाई। और अहमद खान ही आपका डायरेक्टर है उस फिल्म का, राइटर फरहद सांझी है, अरे ज़बरदस्त भाई, 500 हो जाएगा। हेरा फेरी से उम्मीद है, वेलकम से नहीं है, भूत बंगला से बहुत उम्मीदें हैं, जॉली LLB से उम्मीदें हैं, एंड हाउसफुल 5 के वर्डिक्ट का इंतज़ार है भाई। वर्डिक्ट एवरेज भी आ जाए तो बहुत खुशी होगी।